नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट कल के दिन पे कैसा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे हम लोग जिसमें एक बेटर अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इस चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ऑलरेडी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो प्लीज़ वहाँ ज्वाइन कीजिए। दैट इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम। इसके अलावा एक और ज़रूरी अनाउंसमेंट मैं और करना चाहूँगा, वो ये है कि जो लोग भी मार्केट में नए हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जिनको बेसिक्स नहीं पता है, जो सीखना चाहते हैं, तो मैं एक लाइव मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग सेशन करने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग को लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसे क्या कॉल होता है, क्या पुट होता है, क्या कैसे उसके प्रीमियम मूव करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ट्रैप किया जाता है, कैसे हेजिंग किया जाता है, कैसे बाकी सब जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी उसके ट्रेडिंग के डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको लाइव हैंड होल्ड करके सिखाऊंगा। और वो जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस जो स्क्रीन पे आपको ईमेल आईडी दिख रहा है masterinfno@gmail.com, इसके ऊपर में आप ईमेल कर दीजिए अपने कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में, और हम उसमें रीच आउट करेंगे आपके साथ में वो ट्रेनिंग मेंटरशिप, लाइव मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करने के लिए। डेफिनेटली ये बहुत कम लोगों के साथ में ही होने वाला है, बहुत बहुत नॉमिनल, बहुत नॉमिनेटेड लोगों के साथ में ये चीज़ होने वाली है सेशन, जहाँ पे आपको फुल अटेंशन मिलेगा, जहाँ पे आप बेसिकली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये सेशन जो है वो 10 से 15 दिन का सेशन रहने वाला है, और डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स जरूरत पड़ेगी तो हम उसको एक महीने तक का भी कर सकते हैं। बट बेसिकली ये 10 से 15 दिन का जो सेशन है वो रहने वाला है, जहाँ पे लाइव हैंड होल्डिंग रहेगा, लाइव सिखाया जाएगा मार्केट को एनालाइज करना, रीड करना अपने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट कल के दिन पे कैसा परफॉर्म करने वाला है। अगर आपने देखा होगा कि कल के दिन पे मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर में जो अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही थी, वो मैंने बोला था कि ये एक पर्टिकुलर जो जोन दिख के आ रहा है, ये जोन जो है बहुत ही अच्छा जोन है, जोन जो है वो सपोर्ट का एरिया रहने वाला है। तो जो आप देखेंगे कि मार्केट ने वैसा ही किया है, मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, 9 EMA के नीचे जाने की कोशिश की, इसलिए आज मार्केट में अगर आपने देखा होगा तो वॉलेटिलिटी भी रही है, राइट। पहले पुट का प्रीमियम बढ़ा, फिर कॉल का प्रीमियम बढ़ा, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग देखेंगे तो उसी रेंज में हुआ जो कि मैं एक्सपेक्ट किया था कि इसके ये नीचे गिरेगा नहीं, मार्केट अभी यहाँ पे रहेगा। अब आपको एक चीज और नोटिस करना है कि मार्केट के अंदर में यहाँ पे क्या चल रहा है, कि अब 4 कैंडल ऐसे हो गए हैं जो रेड कैंडल बन चुके हैं। ठीक है, 4 कैंडल ऐसे हैं जो कि रेड कैंडल बन चुके हैं। ये जोन एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है, ठीक है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है, और 25,000 जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल का भी सपोर्ट रहता है। तो अगर आप इस कैंडल को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो ये कैंडल अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश किया, ये ट्रेंड लाइन का जो है वो रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, ठीक है, और नीचे आके वापस रिकवर किया, करेक्ट। यहाँ पर रिकवर करके इसी पर्टिकुलर जोन के यहाँ पे आके 9 EMA के इसमें बंद कर दिया है। तो 4 कैंडल ऐसे हो गए हैं जो कि रेड 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 बने हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स जो है, यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर देखिए इसका विक कितना बड़ा बना हुआ है, राइट। यानी कि नीचे में यहाँ पे बायर्स है, इसकी बायर्स अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स ने इसको इसको खींच के ऊपर लेके आए हैं। अब अगला क्या होने वाला है, अगला किस टाइप का ट्रेड होने वाला है, अगला जो कल का दिन भी रहने वाला है। आज मार्केट जो है था वोलेटाइल था, यानी कि कॉल में भी मूवमेंट आया, पुट में भी मूवमेंट आया। कॉल में बहुत छोटा मूवमेंट आया जो कि लास्ट लास्ट में मूवमेंट आया, पुट में शुरुआत में मूवमेंट आया। तो एक मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है, राइट, दोनों साइड में मूवमेंट जो है आ चुका है। तो कल के दिन पे क्या करेगा आपको देखना है, ये एक ट्रेंड लाइन भी है, तो मार्केट कल के दिन भी इसको तोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट तोड़ेगा तो आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि मार्केट जो है यहाँ पे 25,085, ठीक है, 25,085 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो तोड़ेगा तो मार्केट के अंदर नीचे जाने वाला है, अगर वो नहीं तोड़ता है तो उसके ऊपर में मार्केट ऊपर की तरफ ही रहने वाला है। लेकिन कल के दिन पे मार्केट में एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड रहने वाली है, जो कि बड़ी नहीं रहने वाली है, ठीक है। वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड आ रहा है, राइट, ये एक ट्रेंड आ रहा है, तो इसको इतना जल्दी जो है तोड़ने वाला नहीं है। अगर इसको आप 15 मिनट पे अगर आप लगा के देखते हैं तो 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड दिख के आ रहा है, राइट। तो मार्केट क्या कर रहने वाला है कि मार्केट यहाँ पे अगर आता भी है इस पर्टिकुलर लेवल को, इस ट्रेंड को तोड़ता भी है, तो आप देखिए कितने सेलर्स के जोन है, यहाँ पे भी सेलर का जोन है, राइट। ये जितना जहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गिरा है वो एक सेलर का जोन है। वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये क्या है, ये एक सेलर का जोन है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, राइट। इसके अलावा ये देखेंगे ये एक जोन है जहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है, ये एक जोन है जहाँ सेलिंग हुई है। इसके अलावा ये छोटा ही जोन है बट सेलिंग हुई है यहाँ पे। तो आपको इस टाइप से आइडेंटिफाई करना है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं दिख के आ रहा है कि ये जो जोन दिख के आ रहा है ये एक बायर का जोन है, जो कि लास्ट टाइम भी देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग करके ऊपर आया था, और इस बार भी देखेंगे बाइंग करके ऊपर आया है, ठीक है। तो अभी क्या है, मार्केट नेगेटिव हुआ नहीं है जब तक इस पर्टिकुलर लो को नहीं तोड़ देता है। 25,085 जो मैंने लेवल बोला यहाँ पे, ये वाला लेवल, ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक आप नीचे का ट्रेड नहीं आप सोच सकते हैं, ठीक है।
और ऐसा है कि मार्केट अभी रेंज में रहने वाला है, सोचिए कि इस पर्टिकुलर जोन पे रहने वाला है। अगर आपको ये रहता है कि कल के दिन पे मार्केट वापस से, मेरा वही एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन पे शुरुआत में ज्यादा मूव नहीं करने वाला है, यहाँ पे खिचड़ी पकाने वाला है। अगर उसके बाद निकलता है, अगर उसके बाद से इस पर्टिकुलर जो ट्रायंगल टाइप का जो बन रहा है, इस जोन से बाहर निकलता है, ठीक है, इस जोन से बाहर निकलता है, तो आपको ये एक सेलर का जोन जो रहने वाला है, इसको टारगेट करना है, ठीक है। इसको टारगेट करना है। तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको ये जो है दोपहर के बाद में ही, सेकेंड हाफ में ही कल के दिन पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जहां पे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के इस रेंज में अगर रह गया मार्केट, मार्केट अगर इस ट्रायंगल के रेंज में रह गया, तो कल आफ्टरनून के समय पे मार्केट में थोड़ा मूवमेंट अपसाइड के लिए देखा जाएगा, जो कि इसको खींच के 280 के रेंज तक यहाँ लाने की कोशिश करेगा, जो कि सेलर का जोन है। तो अगर आप इसको तोड़ते वक्त अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में अगर आप पोजिशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आप इस लेवल पे अपनी पोजीशन को बुक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर का जोन है। और इतना जल्दी, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर का जोन है, यहाँ पे भी सेलर का जोन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अगर आपने इस पर्टिकुलर जोन के आसपास में, मैं दोपहर के समय पे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली और ट्रेड लिया, तो आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर जोन पे आने पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना, ठीक है। और सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आपको बता दूं कि जब भी इसके नीचे निकलेगा, 25,085 के नीचे जो है वो निकलना शुरू करेगा, तब आप यहाँ पे एग्रेसिवली जो है सेलर बन सकते हैं, यानी कि पुट की पोजीशन में तब आप जाना पसंद कर सकते हैं। नहीं तो फिलहाल के समय पे आपको इस टाइप से ट्रेड करनी पड़ेगी। और अगर इस जगह पे क्या होता है कि जब इस जगह पे आता है और इस जगह पे आने के बाद जब रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको एक वापस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, या मतलब यहाँ पे जब पहुंच के यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा, यानी कि यहाँ पे रिजेक्शन लेना चालू करेगा, और 15 मिनट के कैंडल पे, ठीक है, ये रेड कैंडल जो है वो 9 EMA के नीचे आ जाएगा, तब आप वहां पे पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे और आपका वापस ये रेंज के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको डेवलप होने वाली है, ठीक है। तो अगर कल के दिन पे ऐसा हो गया कि कहीं मार्केट नहीं मूव हुआ, तो ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर जोन जो आपको मैं दिखाया हूँ, ये पर्टिकुलर जोन जो हाईलाइटेड है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, जिसके बीच में मार्केट जो है कल मूव करने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा बुलिश है, इनफैक्ट निफ्टी से कहीं बहुत ज्यादा बुलिश मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी है। अगर आप बैंक निफ्टी का ट्रेंड, एक एक ट्रेंड यहाँ पे आ रहा है, राइट, और दूसरा एक ट्रेंड इसके तरफ से आ रहा था। साथ साथ में देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ, कि यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर आया, यहाँ पे आया, 9 EMA पे इसको अब सपोर्ट लिया है, करेक्ट। और ये जो कैंडल बना है इसकी बॉडी भी अच्छी बनी है, राइट, इसमें वीक, हल्का वीक है, बट इसकी बॉडी काफी अच्छी बनी हुई है। और दूसरी चीज आप बैंक निफ्टी में ये चीज आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे में खींचता हूं, जो कि आपको दिखेगा ये एक लेवल, राइट, ये एक लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। यानी कि बैंक निफ्टी में ये एक पर्टिकुलर जोन जो है, आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन के अंदर में निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर जोन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। बैंक निफ्टी में क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी जो अभी डेवलप हो रही है, वो अपसाइड के लिए यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी डेवलप होते हुए मुझे दिख के आ रही है, कि जब भी इसको तोड़ेगा तो काफी अच्छा इसके अंदर में मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। नीचे से इसका ट्रेंड का जो है वो चेंज हो चुका है। ये पर्टिकुलर जोन है 56,000 का, 56,000 को तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आने वाला है। बट यहाँ पे भी 9 EMA पे जब सपोर्ट लिया तो एक अपॉर्चुनिटी है आपको। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो अपसाइड के लिए इस पर्टिकुलर लेवल के लिए, यानी कि 26,000 के आसपास के लेवल तक के लिए एक ट्रेड आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा बेटर वे में काफी कुछ लंबा समय के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक मैं हेज बताने वाला हूँ, कि वो हेज जो कि कम पैसे में भी बन जाएगा और आप उसको हेज लेके काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो उसको हम लोग करेंगे। इसके अलावा चलिए हम लोग कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला स्टॉक हम देखेंगे एमसीएक्स। एमसीएक्स अगर आप देखेंगे तो ये काफी समय पे डेली बेसिस पे चार्ट है, और आप देखेंगे ये आया था ऊपर में, ये पोल की तरीके से बनाया है, ये फ्लैग की तरीके से बनाया है, राइट। आप अगर पैटर्न देखना चाहेंगे तो पैटर्न में एक यहाँ पे एक पोल बना हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पोल बना हुआ है, पोल के बाद से ये एक फ्लैग बना हुआ है, राइट। अब क्या होने वाला है कि अगर आप देखेंगे ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना हुआ है। अब इस पर्टिकुलर फ्लैग को जब तोड़ेगा ऊपर की तरफ में, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो एमसीएक्स जो है इसके अंदर में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी डेवलप होते हुए दिख के आ रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी, तो इस जगह पे आप देखेंगे कि मार्केट आया, ठीक है। आने के बाद ये पर्टिकुलर जोन था वो प्रॉपर जो है वो सपोर्ट का जोन बना हुआ है, करेक्ट। ये पर्टिकुलर जो जोन है वो आपको सपोर्ट का जोन बना हुआ है, ठीक है। ये सपोर्ट का जोन बना हुआ है। और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो पहली बार यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं एक ट्रेंड लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जो है वो
तोड़ दिया है, राइट। ये ट्रेंड लाइन जो है वो तोड़ा है और अप साइड में क्या कर रहा है कि यहाँ पे आने के बाद 9 ईएमएस से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर मूव कर रहा है और वीवेब के ऊपर में जा रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको एमसीएक्स में बन रही है एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। और जिस दिन ये लेवल 8400 तोड़ेगा तो ये और बुलिश ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल के समय पे 8400 के जो रेंज है, 8400 का जो रेंज है वो हमारा टारगेट होने वाला है। 8400 से 8500 का जो रेंज है यहाँ पे हमको एमसीएक्स में टारगेट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी नायका में मिल रहा है। अगर नायका को अगर मैं देखता हूँ तो नायका के अंदर में आप देखेंगे तो नायका के अंदर में यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नायका के अंदर में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एम पैटर्न बनते हुए आपको दिख रहा है। और ये कैंडल का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये कैंडल बहुत अच्छे खासे बॉडी के साथ में बना हुआ था। यानी कि ये जो लेवल है, ये लेवल जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल जो है वो टूट रहा है तो नायका यहाँ से नेगेटिव होकर नायका जो है इसके अंदर में एक फॉल आने की संभावना है, जो कि इस लेवल तक लेके आने वाली है, 220 या उसके नीचे तक लेके आने वाली है। तो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। तो जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाने वाली है। अब इसको कैसे आप करेंगे उसका भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये सब जो ट्रेडिंग आपको करना है इसको आपको हेज्ड वे में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। आपको हेज क्रिएट करना रहेगा। तो आपको मैं जस्ट छोटा सा दिखा देता हूँ कि आपको हेज किस टाइप का हेज जो है वो आपको क्रिएट करना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का हेज दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी के हेज में क्या करना रहेगा, आपको अक्टूबर मंथ का फ्यूचर आपको बाई करना है, ठीक है। अक्टूबर मंथ का फ्यूचर, क्योंकि हमारी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जाएगा और इस लेवल तक जाने वाला है, ठीक है। अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना रहेगा कि बैंक निफ्टी में आपको एक बाइंग की पोजीशन फ्यूचर में क्रिएट करनी है और 55,500, ठीक है, 55,500 का अक्टूबर मंथ का पुट जो है वो आपको बना के उसको हेज करना है। इसके लिए टोटल 88,000 रुपीज आपको लगने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुट खरीदना है, 55,500 का पुट खरीदना है एंड देन फ्यूचर खरीदना है। अगर आप पहले पुट खरीदेंगे तो आपको मार्जिन जो है वो 2.5 लाख के आसपास लगेगा। तो इससे बेटर है सब, जब अगर आप पहले इसका पुट खरीदेंगे एंड देन इस फ्यूचर को बाई करेंगे तो क्या रहेगा, आपको 88,000 में ये आपका हेज बन जाएगा, ठीक है। और ये हेज बन जाने के बाद से आप इसको एक अच्छा खासा रख सकते हैं। और आपका पहला टारगेट जो रहने वाला है ये पर्टिकुलर लेवल के लिए आपको दिख के आ जा रहा है 56,000 के लिए। और ये तोड़ेगा तो आपका नेक्स्ट जो ये ट्रेंड लाइन का जो आ रहा है इस ट्रेंड लाइन का टारगेट हो जाए जाने वाला है, यानी कि 56,500 तक पकड़ लीजिए। यानी कि यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अक्टूबर मंथ के सीरीज में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक बैंक निफ्टी के अंदर में आपको एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होते हुए दिख के आ रही है जो कि 88,000 में बन जाएगी, ठीक है। आपका जो है लॉस जो है इसके अंदर डिफाइन रहने वाला है कि आपका लॉस इस लाइन के नीचे, ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट दिख रहा है 54,900, ठीक है। तो यानी 54,970 के नीचे क्लोज हुआ, आपको वहां से एग्जिट कर देना है और कर देना है यहाँ से। यानी कि हेज पोजीशन है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहने वाला, ज्यादा इसमें लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको इस जगह पे आपको दिख के आया कि 9 ईएमए के नीचे भी अगर आ जाता है तो भी अगर आप इसको एग्जिट कर देंगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है। तो लॉस काफी कम रहने वाला है हेजिंग होने की वजह से, बट आपको प्रॉफिट जब मिलेगा तो अच्छा मिलेगा। साथ साथ में नायका के अंदर में अगर आप देखेंगे तो नायका के अंदर में भी जो अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है वो नायका के अंदर में ये एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है जिसमें आप नायका का अक्टूबर का फ्यूचर जो है वो सेल करेंगे और 230 का अक्टूबर का कॉल जो है वो बाई करेंगे, 74,000 में ये आपका बन जाएगा हेज, ठीक है। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी एक डेवलप हो रही है एमसीएक्स के अंदर, आई थिंक एमसीएक्स का मैंने बता दिया था, लेकिन ठीक है एमसीएक्स का मैंने क्या हेज बनेगा वो नहीं दिखा दिया था। तो एमसीएक्स का हेज जो है इस टाइप से बनेगा जहाँ पे एमसीएक्स का अक्टूबर के फ्यूचर आप बाई करेंगे और 7,500 का पुट जो कि 114 रुपए पे इसको आप बाई करेंगे, 1,34,000 में बनने वाला है। एमसीएक्स का आपको जो चार्ट है वो आपने देखा ही होगा कि ये जब तोड़ा है तो पहला रेंज ही 8,500 का बन रहा है, उसके ऊपर में और बनने वाला है। तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको डेवलप हो रहा है। और एमसीएक्स का जो स्टॉप लॉस जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये कैंडल आके इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो यानी कि आप ये कर देंगे, यानी कि 7,800 जो है, अगर आपको स्पॉट का प्राइस 7,800 दिखेगा पहुंचते हुए आप वहां से एग्जिट कर लीजिएगा, आपको ये रहेगा। और आपका प्रॉफिट का जो रहेगा यहाँ पे 8,500 का जो रेंज रहेगा वो आपका प्रॉफिट का रेंज रहेगा बुकिंग करने के लिए, अगर आप चाहें तो। या क्योंकि अगर यहाँ से गिरने का सिग्नल बनाया तो आप बुक कर लीजिएगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आप इसको राइट कीजिएगा एंड देन, और जब भी एग्जिट करना होगा तो पहले फ्यूचर को एग्जिट कीजिएगा एंड देन आपको ऑप्शन को एग्जिट कीजिएगा जब इसको एग्जिट करना रहेगा, ठीक है। पहले आप ऑप्शन को एग्जिट मन नहीं करिएगा, पहले आपको कभी भी इस ट्रेड से निकलना रहेगा तो फ्यूचर को एग्जिट कीजिएगा एंड देन ऑप्शन को एग्जिट कीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।